मैं अपने ठिकाने पर हूँ पर मुराद की अकल ठिकाने नहीं। बिल्कुल, आपको बताया था ना वो क्या हरकतें कर रहा है। समझ नहीं आ रहा, मुझे बार बार हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बताएं मैं कैसे हैंडल करूँ? ये तो खैर मुमकिन ही नहीं, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पूरे ऑफिस के सामने उसकी इंसल्ट कर दूंगी, तब होश ठिकाने आएंगे उसके। ये मर्द ऐसे ही होते हैं। यार मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ऑफिस में हम थोड़ा डिस्टेंस रखें। हाँ, और उसने ये सिचुएशन बना दी। मुराद है वो दरमियान में नहीं रह सकता। तो मैं क्यों रखूं? अभी रूम में जाके उसके होश ठिकाने लगाती हूँ। नो, सब्र से काम लो तुम और अपनी एनर्जी फजूल जाया नहीं करोगी, क्योंकि इश्क 100 मीटर की रेस नहीं, मैराथन है मेरी भोली गुड़िया। जिस लम्हे तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी तुम लड़खड़ा कर गिर पड़ो। मगर वो तो गिरा ही रहा है मुझे, और बार बार गिरा रहा है। जितनी बार भी गिरो फिर उठ के खड़ी हो, मगर हिम्मत ना हारना कभी। मुराद बेशक यहाँ पर बॉस है, तुम्हें ऑर्डर देता है, तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाता है, मगर ऑफिस से बाहर कौन है? बॉस है क्या? नो, ऑफिस से बाहर सिर्फ लवर है, यानी दोनों बराबर हैं। या इश्क में संग दिल भी होना पड़ता है, प्यार के बदले प्यार और इंसल्ट के बदले इंसल्ट। जबरदस्त, अब समझी कैसे चलना है। अब तो आप गए काम से मुराद सर। आफरीन, बिल आखिर समझ आ ही गई तुम्हें। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टिप, मुराद को अपने आगे झुकाने के लिए अपनी एक बहुत जबरदस्त पावर से मदद लेनी होगी तुम्हें इस गेम में, समझी? जबरदस्त पावर? वो कौन सी है टूल मैडम? तुम्हारी जुल्फें, ऐसी जुल्फें जो मुराद को सिर्फ अट्रैक्ट ही ना करें बल्कि दीवाना बना दे तुम्हारा, और वो भी तुम्हारे नेचुरल अंदाज से, समझ आई? तो मुझे बाल डाई करने होंगे? यप, जैसे वॉयलेट, ब्रॉन्ज या ब्राउन टाइप वगैरह। वाओ, तुम्हें बहुत सूट करेगा ये। मुराद की सारी अकड़ निकल जाएगी, देख लेना हयात। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम भरोसा करो हयात मुझ पर, जैसे कहूँ करती जाओ, तुम्हारे बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, बस सब इजी हो जाओ। और जब ओरिजिनल कलर वापस आने लगे तो फिर दोबारा डाई करना होगा, तो इससे तो बाल खराब हो जाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? यार कहा ना इजी हो जाओ, हम कोई परमानेंट डाई थोड़ी ना करवाएंगे, टेम्परेरी कलर यूज करेंगे। तुम जिस वक्त डाई करना चाहो बस उस वक्त कर लेना। क्या कहने हैं? ओके, डाई करती हूँ। अच्छा, काफी देर हो गई है, चलती हूँ मैं। मगर तय हो गया, बाल डाई करने हैं। अच्छा टूवल मैम, बाद में मिलते हैं। बाय। हाँ यार, कहा था जहाँ कहोगी चलूंगा, मगर तुम तो सैलून में लेकर आ गई। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? हम एक दूसरे के बड़ी है ना, नहीं है क्या? देखो, मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना है और तुम यही मेरे साथ बैठोगे। ठीक है असली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुमने मेरा काम नहीं किया ये मत भूलना। एक छोटा सा काम बोला था कि उस लड़की से दोस्ती करवा दो, मगर तुमने वो भी नहीं किया। क्या यार, मैंने तो हर तरीका आजमाया था, तुम्हारी ही किस्मत खराब थी कि उसका भाई आ गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? ओके असली डियर, ठीक है, तुम साथ हो तो कुछ बुरा नहीं लगता, और मैं तुम्हारा बडी हूँ, सो ये हेयर सैलून भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो किस चीज से स्टार्ट करना होगा मुझे? अपने बाल डाई करवाऊं या फिर स्पाइक्स बनवा लूं, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है आजकल, या फिर कोई और ही नया स्टाइल सोचा है तुमने? पहले मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा लूं, फिर बैठ के बात करते हैं। ओह, मगर मेरी पेमेंट भी तुम करोगी? ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो। वाकई सही कह रही हो जुलजान। और वो मैगजीन की रिपोर्टर पार्टी में क्या पहने हुए थी, देखा था तुमने? हाँ, बिल्कुल अजीब सा था, काफी ओल्ड फैशन, बिल्कुल अजीब सा। हाँ सही कहा, वैसे मुझे भी पसंद नहीं आया। नहीं यार, शायद कलर कोई और होता तो बेहतर लगता,
मसलन सी ग्रीन वगैरह, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में मैचिंग का शाइनिंग सा पर्स होता तो बहुत ही अच्छा लगता। यार उन लोगों को ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये सूख गया क्या? वेट कर लें थोड़ी देर। बस 3 दिन की बात है, 5 भी नहीं, बस 3। गुड न्यूज मिलने वाली है और खबर देने वाला आएगा भी खुद चलकर। देखो देखो, ये जो बादल सा है ना, बादल का मतलब लक, यानी नसीब बस खुलने ही वाला है। सुनो, कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? अरे ध्रुव, शादी कहाँ हुई है अभी मेरी? नो नो, मजाक कर रहा था मैं तो। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। और ये देखो देखो देखो, ये देखो, ये मुश्किलें हैं थोड़ी, मगर फिर खुशियां मिलेंगी। बस ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। ध्रुव साहब प्लीज मेरा कप भी देख लें। ओह माय प्लीज गॉड यार, मैं बस देख थक गया। लेना प्लीज। कमाल है मोहतरमा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपको छोड़कर भला उन लोगों के पास किस तरह जा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा दिल तो यहाँ है, और जहाँ इंसान का दिल हो उसे वहीं टिक जाना चाहिए। बस करो कामरान, देखो अभी अभी हमारी सुलह हुई है, अब फिर से मत शुरू करो लड़ाई। समझो मेरी बात को, अपने बाल सही करो, फौरन जाके अभी, बस जाओ। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, यूं ही उलझती है हर एक से। हाँ, दोनों ही ऐसे बदमिजाज हैं, पुप्पी भी भतीजा भी। तुम खुद बहुत बदमिजाज हो। बुढ़िया, अरे अरे मोहतरमा, ऐसा नहीं कहते। बुढ़िया नहीं कहते, अधेड़ उम्र है, अधेड़ उम्र कह लें। हाँ ना, यही सही है। बहुत अच्छी खातून है एमएनए। तुम फरीदे मेरी बात सुनो, एमएनए साहिबा तुमसे उम्र में बड़ी हैं, तुम्हें उनसे माजरत करनी चाहिए। हाँ बस नाराजगी खत्म करें। ये फरीदे आपसे माफी मांगेगी अभी। नहीं जनाब, मैं नहीं मांगने वाली, ये खुद कर दे माफ। ऐसे नहीं कहते, मेरी जूती करती है माफ। जाओ यहाँ से। नहीं मोहतरमा, ऐसा नहीं चलेगा। माफ तो आपको करना ही पड़ेगा इससे। ये लड़ाई खत्म करनी होगी दोनों को, वरना मैं बस आप दोनों से नाराज। मुझे मत देखो। इधर देखिए। Aşk laftan anlamaz.